गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद देखेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को आज हम बारीकी से ध्यानपूर्वक देखेंगे। और इसी वीडियो में हम हिस्ट्री चैप्टर 1 2012 से लेकर के 2023 तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के द्वारा उन सभी क्वेश्चनों को बारीकी से ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसलिए यह आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। कृपया इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा देखें, तभी जाकर के आपका चैप्टर 1 से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सभी क्वेश्चन आपको पूरा तरह से बनाने आएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हुए हम लोग पहला टॉपिक जो है बता रहा है यूरोप महादेश में जर्मनी, यूरोप महादेश में जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, यूनान तथा हंगरी आदि आते हैं। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। यूरोप में राष्ट्रवाद का शुरुआत फ्रांस की 1889 के राज्य क्रांति से हुई। नेपोलियन 1804 में फ्रांस का राजा बना जो यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाया। नेपोलियन की पराजय 1815 के वाटरलू में हुई थी। पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के शासक मेटरनिक ने राजधानी विनिया में विनिया सम्मेलन किया, जिसमें ब्रिटेन, रूस, फ्रांस भी थे। विनिया सम्मेलन के तहत फ्रांस में बुर्ब राजवंश की पुनः स्थापना कर लुई 18वां का राजा बनाया। 2 जून 1814 को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया। जुलाई 1830 की फ्रांस की क्रांति के समय चार्ल्स एक्स फ्रांस का राजा तथा पोलिगेन फ्रांस का प्रधानमंत्री था। जुलाई 1830 की फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्ब राजवंश का अंत तथा उसके स्थान पर आर्लियंस वंश का राजा लुई फिलिप गद्दी पर बैठा। कह रहा है फरवरी 1848 की फ्रांस की क्रांति के समय लुई फिलिप फ्रांस का राजा था। पूछा जाएगा जब फरवरी 1848 में फ्रांस की क्रांति हुई उस समय फ्रांस का राजा कौन था, तो उस समय फ्रांस का राजा लुई फिलिप था। 1840 में गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिसने 1840 में गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 1848 की फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण फिलिप द्वारा स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करना था। फरवरी 1848 की क्रांति के परिणाम स्वरूप नेशनल असेंबली ने गणतंत्रता की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त किया तथा लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। इटली का एकीकरण का मसीहा पैगंबर मेजिन था, जो कार्बोनरी, यहाँ पे कॉलोनरी लिखा हुआ है, जो कार्बोनरी होगा, कार्बोनरी नामक एक राष्ट्रवादी दल का सदस्य था। नेपोलियन ने 1831 में यंग इटली एवं 1854 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। इटली का एकीकरण सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में हुआ, जिसका शासक विक्टर इमैनुएल था, जो काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वर्ष 1853 से 54 में क्रीमिया युद्ध रूस और फ्रांस के बीच हुआ था, में काउंट काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होकर इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बना दी। काउंट काबूर की मृत्यु 1862 में हुआ था। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे, जिन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन कर दक्षिण इटली को जीता और सारी संपत्ति को राष्ट्र को समर्पित कर किसान का जीवन व्यतीत करने किया। लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी की जीवनी को लिखा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गैरीबाल्डी की जीवनी को किसने लिखा है, तो लाला लाजपत राय ने लिखा है। अंततः इटली का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में हुआ, जिसका राजा विलियम प्रथम था, जो बिस्मार्क को चांसलर बनाया। जर्मनी राइन संघ का निर्माण 1806 में नेपोलियन ने किया था। जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से शिक्षकों एवं छात्रों ने बुरसेनशैफ्ट नामक
सभा की स्थापना की, जिसे मेटरनिक ने कालस्वाद के आदेश कानून में दमन कर दिया। रक्त और लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। 1866 में ऑस्ट्रेलिया प्रसा के बीच सेडॉन युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया पराजित हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा 1866 में किन देशों के बीच सेडॉन का युद्ध हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और प्रसा। इसमें जीता कौन था? तो प्रसा जीता था, ऑस्ट्रिया होता। कब हुआ था? 1866 में। 19 जून 1870 में फ्रांस प्रसा के बीच सेडॉन का युद्ध हुआ, जिसमें प्रसा का पराजय हुआ। 10 मई 1871 में फ्रांस और प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का विरोध देश ऑस्ट्रिया था। प्राचीन यूरोप के ज्ञान विज्ञान के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे यूनान तुर्की का गुलाम हो गया। यूनान के एकीकरण के लिए हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड वायरन यूनान के स्वतंत्रता में शहीद हो गया था। 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी यूनानी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1827 में नावेरिनो की खाड़ी में यूनान और तुर्की के बीच युद्ध हुआ, जिसमें तुर्की की बहुत बड़ी हार हो गई। चलिए अब इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग उसको ध्यान से बारीकी पूर्वक देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विनिया सम्मेलन में मेजबानी किसने किया? तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, मेटरनिक ने। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी ने क्षतिपूर्वक राशि को कम कर दिया? तो आपका सही आंसर होगा बी, विनिया सम्मेलन में। 3 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो आपका सही आंसर होगा बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, जर्मनी का। विनिया कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 5, विनिया कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही ऑप्शन होगा सी, राजतंत्रों की पुनः स्थापना करना। सिकंदर कहाँ का निवासी था? 6 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सही आंसर होगा आपका सी, यूनान का। 7 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? राइट ऑप्शन होगा ए, 1789 को। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। कोसुत का संबंध किस देश से है? 9 नंबर, कोसुत का संबंध किस देश से है? सही ऑप्शन डी, हंगरी। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? सही ऑप्शन सी, यूरोप। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना विनिया कांग्रेस के द्वारा की गई? 11 का राइट आंसर सी, बुर्ब वंश के द्वारा। मेजिन का संबंध किस संगठन से था? सही ऑप्शन होगा आपका 12 का बी, कार्बोनरी। क्वेश्चन नंबर 13, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन था? सही उत्तर सी, ऑस्ट्रिया। 14 नंबर क्वेश्चन, काउंट काबूल ने को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? 14 का राइट ऑप्शन होगा सी, प्रधानमंत्री। गैरीबाल्टी पेशे से क्या थे? राइट ऑप्शन 15 का डी, नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? देखिए ये जितना भी क्वेश्चन है आपको इसमें सारे किसी ना किसी वर्ष में पूछे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 2012 से लेकर के 2023 तक के बीच के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से वे सारे क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। इसलिए अगर आप 10th में हैं इस वर्ष एग्जाम देना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना है आपको, तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें और इस क्वेश्चन को याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है।
जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया? क्वेश्चन नंबर 16, राइट आंसर होगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जालवेरिन कैसी संस्था है? 17 नंबर, जालवेरिन कैसी संस्था है? सही ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन आपका बी, व्यापारियों की। लौ एवं रक्त नीति का अवलंबन किसने किया? 18 नंबर, लौ एवं रक्त नीति का अवलंबन किसने किया? सही ऑप्शन होगा आपका सी, बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? क्वेश्चन नंबर 19, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो राइट ऑप्शन होगा आपका डी, 1871 में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? क्वेश्चन नंबर 20, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? राइट ऑप्शन होगा आपका बी, यूनान। क्वेश्चन नंबर 21, नेपलस की क्रांति कब हुई? राइट ऑप्शन होगा आपका बी, 1821 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ? क्वेश्चन नंबर 22, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ? सही ऑप्शन डी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 23, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1832 को। क्वेश्चन नंबर 24, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? राइट ऑप्शन ए, हिगेल ने। एड्रियानोपल की संधि कब हुई? एड्रियानोपल की संधि कब हुई? 25 नंबर, राइट ऑप्शन होगा आपका बी, 1829 में। एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? क्वेश्चन नंबर 26, एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ? तो तुर्की और फ्रांस, राइट ऑप्शन ए। सिडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? क्वेश्चन नंबर 27, सिडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? राइट ऑप्शन सी, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? क्वेश्चन नंबर 28, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? क्वेश्चन नंबर 29, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने पोलैंड के विद्रोह को पूर्ण रूप से कुचल कर रख दिया। ऑप्शन नंबर राइट होगा ए, रूस। सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? तो 30 का राइट ऑप्शन होगा ए, सेडोन में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्वेश्चन नंबर 31, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन नंबर डी, सेडोन का युद्ध के बाद। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 32, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए, मेजिन ने, राइट आंसर। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 33, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? राइट आंसर होगा ए, तुर्की को। क्वेश्चन नंबर 34, विनिया कांग्रेस कब हुआ? विनिया कांग्रेस कब हुआ? तो विनिया कांग्रेस, राइट ऑप्शन ए, 1815 को हुआ था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 35, राइट ऑप्शन डी, गैरिबाल्डी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? क्वेश्चन नंबर 37, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? राइट ऑप्शन बी, संवैधानिक राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 38, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर बी, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, 1871 में कौन सी संधि हुई? 1871 में कौन सी संधि हुई? राइट ऑप्शन ए, फ्रैंकफर्ट की संधि। क्वेश्चन नंबर 40, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी ने। इटली के एकीकरण में
मेजिन एवं इमैनुअल ने भी किया था, गैरीवाल्टी, काउंट काबुल, इन सभी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी थे? राइट ऑप्शन सी, ब्रिटेन। धन्यवाद। इसी के साथ हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।